दोस्तों, ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने में बहुत खर्च और मेहनत लगता है। हम घर बैठे इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि कितने एफर्ट्स के बाद एक इमारत को तैयार किया जाता है। लेकिन इमारतों को बनाने में अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है तो ये आगे जाके एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। आज हम एक ऐसी ही इमारत के बारे में जानेंगे जिसका हाल कुछ इसी प्रकार से हुआ है। अगर आप इस तरह के फैक्ट्स को जानना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। हम जिस इमारत की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द मिलेनियम टावर, जो कि दुनिया के टॉलेस्ट इमारतों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 197 मीटर है। दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का 1/4। द मिलेनियम टावर सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। इस ऊंची इमारत को बनाने में करीबन 4 साल लगे थे। 2009 तक इस इमारत को तैयार कर दिया गया था और इस इमारत को बनाने में 350 मिलियन US $लगे थे। इतनी ऊंची इमारत को बनाने के बाद ऐसा क्या हो गया था जिससे इंजीनियर्स पे सवाल उठ रहे थे। साल 2009 में जब ये इमारत बनकर तैयार हो गया था तब इंजीनियर्स ने एक अनुमान लगाया था जो कि 2016 में दिखना शुरू हो गया था। इंजीनियर्स द्वारा बहुत सारे असेसमेंट करने के बाद इंजीनियर्स ने बताया कि इमारत 16 इंच तक धंस गई है और न केवल धंसी है बल्कि 5.1 सेंटीमीटर का झुकाव भी आया है। दरअसल ऊंची इमारतों को बनाने के बाद हल्का झुकाव आना और थोड़ा सा इमारत का धंसना इंजीनियर्स के हिसाब से नॉर्मल था, लेकिन इतना ज्यादा झुकाव या इतना ज्यादा इमारत का धंसना कहीं न कहीं चिंता का विषय था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? दोस्तों, ऊंची बिल्डिंग को बनाने में सबसे ज्यादा ध्यान बेस पर दिया जाता है। यहाँ तक कि एक छोटे से घर को बनाने में भी इसी का ध्यान रखा जाता है। अब चूंकि एक छोटी इमारत का प्रेशर जमीन पर इतना नहीं होता कि वो धंसने लगे। अगर वहीं बात करें ऊंची इमारत की तो इसमें जमीन पर पड़ने वाला प्रेशर कई गुना ज्यादा होता है। इसीलिए ऊंची इमारतों को बनाने के लिए डीप फाउंडेशन सिस्टम का यूज किया जाता है, जो एक ऐसे सिस्टम होती है जिससे आने वाले कई सालों तक इमारतों का बाल भी बांका नहीं हो सकता। द मिलेनियम टावर के बेस को भी मजबूत किया जा सके, इसीलिए यहाँ भी डीप फाउंडेशन सिस्टम का यूज किया गया था। लेकिन इस सिस्टम का यूज होने के बाद भी ऐसा होना सीधा साधा इंजीनियर्स पर सवाल उठाता है। द मिलेनियम टावर में 10 फुट और 3 मीटर का थिक कंक्रीट स्लैब यूज किया गया था और 950 कंक्रीट रड जो कि 24 मीटर तक जमीन में गाड़ा गया था और एक मजबूत नींव इस इमारत को मिली। दरअसल फ्रांसिस्को में जहां इस इमारत की नींव रखी गई है वहां जमीन अंदर से ठोस नहीं था और जिससे डीप फाउंडेशन सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा था। वहां के सॉइल लेयर बहुत ही कमजोर थे जिससे ऐसी समस्याएं आना जायज थी। वहां के सॉइल लेयर में अधिक पानी की मात्रा होने से इस इमारत के बेस को मजबूती नहीं मिल पा रही थी और धीरे धीरे इमारत धंसता जा रहा था। ऐसे में इंजीनियर्स ने इसका सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था क्योंकि पहले से बनी एक इमारत के बेस पर काम करना इतना आसान नहीं था और इतनी बड़ी इमारत को ऐसे ही छोड़ देना ये भी सही नहीं था क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट्स काफी लगे थे। दूसरी तरफ इंजीनियर्स ने इस इमारत का असेसमेंट करना शुरू कर दिया था। बहुत दिनों तक असेसमेंट चलने के बाद पता चला कि आने वाले दिनों में ये ज्यादा ही धंसता जाएगा। अब इंजीनियर्स अपना दिमाग लगा रहे थे कि आखिर अब क्या किया जाए। एक सवाल जो इंजीनियर्स के दिमाग में आ रहा था कि आखिर इस इमारत के झुकाव को कैसे कम किया जाए। ज्यादा झुकाव होने से इमारत गिर भी सकता है। इंजीनियर्स ने एक सॉल्यूशन ढूंढ निकाला जिसमें सैकड़ों माइक्रोपाइल्स यानी रड को इमारत के बेस पर फिक्स करके इसको ठीक किया जा सकता था। लेकिन जो रिपेयरिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट बना वो तो हैरान करने जैसा था। करीबन $700 मिलियन जो कि इमारत को बनाने में लगे कॉस्ट से भी ज्यादा था, जिससे पार्टी सहमत नहीं हुई। अब डिसाइड ये किया गया कि सिर्फ वहीं पे पाइल्स फिक्स किए जाएंगे जहां से ये इमारत झुकी है। अब केवल 52 पाइल्स की मदद से इमारत को बैलेंस किया जा सकता था, जिससे एस्टिमेटेड कॉस्ट बहुत हद तक कम हो गया था। पाइल्स को इंस्टॉल करने के लिए ड्रिलिंग का काम भी शुरू हो गया था। इस पाइल्स को इमारत के बेस के ठीक बगल में इंस्टॉल करना था, लेकिन जैसे जैसे ड्रिलिंग होती गई वैसे ही वाइब्रेशंस की वजह से ये इमारत और झुकती जा रही थी, जिसकी वजह से अगस्त 2021 में काम को वहीं रोकना पड़ा। फिर से इंजीनियर्स ने इस इमारत के रीअसेसमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया था और करंट प्लान को रद्द कर दिया। अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है और आने वाले दिनों में इसकी मरम्मत तय है और ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग जल्द ही यूज में ली जाएगी और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये इमारत पूरी तरीके से मरम्मत हो चुकी हो।